वो सुल्तान है, वो नवाब है, क्योंकि वो वीरेंद्र सहवाग है। क्रिकेट के मैदान पर हमने एक से बढ़कर एक बल्लेबाज देखा होगा, लेकिन वीरेंद्र सहवाग जैसा कोई नहीं आया। वीरेंद्र सहवाग के आगे बड़े से बड़ा गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ भूल जाता था। वीरेंद्र सहवाग ने भले ही क्रिकेट से दूरी बना ली है, लेकिन अपने बेबाक बयान, भविष्यवाणी और खिलाड़ियों को ट्रोल करने के लिए वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया के लिए 15 साल की क्रिकेट खेली और वो हर एक मुकाम हासिल किया जो शायद कोई नहीं कर पाएगा। वीरेंद्र सहवाग को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी, उतार चढ़ाव भी देखे, और वीरेंद्र सहवाग इतने बड़े कैसे बन गए वो आपको बताएंगे। वीरेंद्र सहवाग की आपने कहानियां तो बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन उनकी कुछ अनसुनी कहानियों की शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। 3 साल की उम्र में पिता ने थमाया हाथ में बल्ला। वीरेंद्र सहवाग का जन्म दिल्ली से सटे नजफगढ़ में 20 अक्टूबर 1978 के एक जाट परिवार में हुआ। वीरेंद्र सहवाग के पिता कृष्णा सहवाग ने उन्हें 3 साल की उम्र में एक प्लास्टिक का बैट दिया, जिसके साथ छोटी उम्र में ही वीरू ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। वीरू उस समय उस प्लास्टिक के बैट से दिन भर क्रिकेट खेला करते थे। 12 साल की उम्र में पिता ने किया क्रिकेट खेलने से इनकार। एक वक्त वीरू की जिंदगी में ऐसा भी आया जब उनके पिता ने उनको क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। ये वक्त था 1990 का, जब वीरू एक मैच खेल रहे थे और उस दौरान उनके मुंह पर गेंद जा लगी और वीरू का दांत टूट गया, जिसके बाद उनके पिता ने वीरू को डांट भी लगाई और क्रिकेट ना खेलने की सलाह दी। लेकिन वीरू तो वीरू थे, क्रिकेट के लिए खुद को समर्पित जो कर चुके थे, और मां के कहने पर उन्होंने क्रिकेट खेलना जारी रखा। 1992 से क्रिकेट को देखना शुरू किया। वीरू को भले ही क्रिकेट का शौक था, लेकिन उन्होंने 1992 वर्ल्ड कप से क्रिकेट को देखना शुरू किया और इस खेल में दिलचस्पी दिखाई। 1993 में पहली बार दिखाया विस्फोटक रूप। दिल्ली में एक मैच चल रहा था और यूपी ने दिल्ली को घुटने पर ला दिया था, जिसके बाद सहवाग बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने यूपी के सबसे घातक गेंदबाज को छक्का लगा दिया। फिर क्या था, उस गेंदबाज ने वीरू को गेंदबाजी करने से मना कर दिया। कारण था कि वीरू ने उनकी सबसे शानदार गेंद पर धमाकेदार शॉट लगा दिया था। ये पहली झलक देख सभी को अंदाजा हो गया था कि एक तूफान जल्द ही क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर आने वाला है। पिता की ख्वाहिश थी कि वीरू अच्छी तालीम हासिल करे। वीरू को जहां क्रिकेट में दिलचस्पी थी, वहीं उनके पिता कृष्णा सहवाग चाहते थे कि वीरू अच्छी पढ़ाई करे, जिसके लिए वीरू को उनके पिता ने अरोड़ा विद्या स्कूल भेज दिया। लेकिन वीरू ने स्कूल के बाद भी क्रिकेट पर ध्यान दिया। पिता ने सहवाग को चेतावनी भी दी, अगर क्रिकेट में फेल हुए तो घर का बिजनेस भी संभालना होगा। कोच के कहने पर बदला अपना स्कूल, बदल गई किस्मत। सहवाग के कोच शशि काले ने सहवाग को सलाह दी कि वो अपना स्कूल बदले, जिससे उनका क्रिकेट करियर और अच्छा हो जाएगा। विकासपुरी स्थित एक सरकारी स्कूल में वीरू ने एडमिशन लिया। वीरू ने स्कूल तो बदला, साथ ही उनकी किस्मत भी बदल गई, क्योंकि उनकी मुलाकात नेशनल स्कूल के नेशनल सिलेक्टर और कोच अमरनाथ शर्मा से हुई। कोच ने नहीं करने दी थी 3 दिन तक बल्लेबाजी। नए स्कूल और नए कोच के साथ वीरू की शुरुआती दिन कुछ अच्छे नहीं रहे, क्योंकि कोच ने सहवाग को 3 दिन तक नेट्स पर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया। लेकिन चौथे दिन जब सहवाग को 4 गेंदें खेलने को मिली, तो वीरू ने अपना सारा जुनून नेट पर दिखा दिया। फिर क्या था, कोच अमरनाथ भी वीरू की कला के कायल हुए और कहा कि जो तुमने किया है वो आज तक कोई इस एकेडमी में नहीं कर पाया। इसके बाद सहवाग ने अपनी क्रिकेट की स्किल्स को कोच अमरनाथ शर्मा के साथ बेहतर किया। बल्ले पर रेत का थैला बांधकर करते थे प्रैक्टिस। कोच अमरनाथ की निगरानी में वीरू ने बल्ले पर रेत का थैला बांधकर प्रैक्टिस करना शुरू किया। इससे सहवाग के शॉट तो सुधरे, साथ ही उनकी टाइमिंग और बेहतर हो गई और स्कूल क्रिकेट में वीरू का नाम ज्यादा सुर्खियों में आ गया। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में क्यों लिया एडमिशन? सहवाग का स्कूल पूरा हो चुका था और बेहतर पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। सहवाग ने यहां भी क्रिकेट के झंडे गाड़ दिए, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के कोच ने सहवाग को मद्रास क्लब से खेलने के लिए कहा और कोच की सलाह के बाद उन्होंने कुछ साल इस क्लब के लिए क्रिकेट भी खेला। क्रिकेट को छोड़ नौकरी करने वाले थे सहवाग।
सहवाग ने अपनी मेहनत और लगन से क्रिकेट का रास्ता तो बना लिया, लेकिन मंजिल तक पहुंचना काफी मुश्किल था, क्योंकि अंडर 19 के सिलेक्टर ने सहवाग को रिजेक्ट कर दिया था। और तभी से सहवाग के जहन में ख्याल आने लगे थे कि उन्हें अब क्रिकेट को छोड़ नौकरी करनी चाहिए। लेकिन मद्रास क्लब के कोच ने जामिया 11 और दिल्ली स्टेट अंडर 11 का मैच रखा। इसमें सहवाग ने 150 रनों की पारी खेली और 17 छक्के जड़ दिए। मैच को देखने आए सिलेक्टर ने दिल्ली अंडर 19 के लिए सहवाग को टीम में शामिल कर लिया। 1997 से शुरू हुआ टीम इंडिया में एंट्री का सफर। साल 1997 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की तैयारी की जा रही थी। ये वो मौका था जब वीरू अपने खेल का नजारा पूरी दुनिया को दिखा सकते थे। उस वक्त नॉर्थ जोन की तरफ से सहवाग ने 75 रनों की पारी खेली और वही 1998 में अंडर 19 टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया। टीम इंडिया में हुआ सिलेक्शन, लेकिन फ्लॉप शो के बाद धमाकेदार वापसी की। सहवाग के फैंस जानते होंगे कि उन्होंने साल 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया, लेकिन 1 रन पर आउट होने के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। घरेलू क्रिकेट में जबरदस्त बल्लेबाजी करने के बाद उन्हें टीम इंडिया में एक बार फिर से मौका मिला। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में शतक जड़ उन्होंने खुद की काबिलियत को साबित कर दिया। गांगुली ने बनाया सहवाग को ओपनिंग बल्लेबाज। सहवाग को टीम इंडिया में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में देखा गया, लेकिन गांगुली ने उनके एग्रेसिव खेल को देखा और उन्हें ओपनिंग करने का मौका दिया। और ओपनिंग में वीरू ने बड़े बड़े दिग्गजों को हार मानने पर मजबूर कर दिया। कोच जॉन राइट और सौरव गांगुली नहीं चाहते थे सचिन सहवाग ओपनिंग करें। सचिन सहवाग ने एक शो पर दस्तक दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोच जॉन राइट और सौरव गांगुली सहवाग को ओपनिंग कराना चाहते थे, लेकिन सचिन के साथ नहीं। लेकिन जिम्बाब्वे दौरे पर खिलाड़ियों द्वारा एक पर्ची डाली गई, जिसमें 14 पर्ची सचिन और सहवाग के फेवर में थी। बाद में राइट और गांगुली ने इसको मंजूरी दे दी। इन सभी के बाद वीरू और सचिन की जोड़ी को बेस्ट ओपनिंग पेयर के रूप में देखा गया। ट्रिपल सेंचुरी के बाद हरियाणा सरकार ने दी जमीन। सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे पहले टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी लगाई। इसके बाद 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक और 13 शतक लगाया। फिर क्या था, खुद हरियाणा सरकार ने वीरू को 23 एकड़ की जमीन क्रिकेट एकेडमी के लिए दे दी। हालांकि सहवाग ने सरकार से गुजारिश की थी कि वो इस जमीन पर अपने पिता का स्कूल बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, जिसके बाद सहवाग ने उसी जमीन पर सहवाग इंटरनेशनल स्कूल खोला। बेंगलोर टेस्ट में पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम को बोल कर मारा छक्का। सहवाग ने एक बार खुद बताया था कि बेंगलोर टेस्ट के दौरान उन्होंने स्लिप्स में खड़े पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम को कहा था कि लॉन्ग ऑन के फील्डर को ऊपर बुला लिया जाए, क्योंकि उन्हें छक्का मारना है। उस वक्त दानिश कनेरिया गेंदबाजी कर रहे थे। सहवाग ने कहा कि अगर छक्का नहीं लगाया तो अगली गेंद पर उसी फील्डर को पीछे कर देना। फिर क्या था, मुल्तान के सुल्तान ने वही किया जो उन्होंने कहा था और कनेरिया को छक्का जड़ दिया। साल 2007 टी20 वर्ल्ड कप में धोनी को दी थी अहम सलाह। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत ने साल 2007 का वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल वीरेंद्र सहवाग का भी था। सहवाग ने एक बार बताया था कि उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले जो मीटिंग की थी, जिसमें वीरू ने धोनी को बताया था कि साउथ अफ्रीका में रात 8 बजे के बाद टारगेट चेज नहीं होता, इसलिए वो हमेशा पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी ही करे। साल 2007-8 में कुंबले के कारण हुई टीम इंडिया में वापसी। साल 2007 और 8 में भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा था। टीम इंडिया का चयन हो रहा था और सहवाग लगभग 6 महीनों से टीम से बाहर थे। लेकिन उस वक्त कप्तान अनिल कुंबले ने सहवाग को टीम में शामिल किया, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया टीम पर दबाव बनाना चाहते थे। और तभी सहवाग को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम में शामिल किया गया। सहवाग के कारण अनिल कुंबले नहीं बना पाए अपना पहला टेस्ट शतक। ये बात साल 2008 की है, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच चल रहा था और अनिल कुंबले 86 रनों पर खेल रहे थे। ब्रेक के दौरान सहवाग ने अनिल कुंबले से कहा था कि चौके छक्के लगाओ। उस वक्त अनिल कुंबले ने बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन टी ब्रेक के बाद कुंबले बल्लेबाजी करने गए, लेकिन ऑफ स्टंप की बाहर जाती गेंद पर कुंबले ड्राइव मारने की कोशिश में आउट हो गए, जिसके कारण उनका शतक नहीं बन पाया। और आज भी कुंबले अपना पहला शतक पूरा ना होने के कारण सहवाग को कोसते रहते हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान होते वीरेंद्र सहवाग। आईपीएल का आगाज साल 2008 से हुआ और नीलामी में सहवाग को चेन्नई सुपर किंग्स खरीदने वाला था।
लेकिन सभी स्टार खिलाड़ी अपने अपने शहरों की टीम से खेल रहे थे, जिसके चलते सहवाग ने दिल्ली का हाथ नहीं छोड़ा। तब धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की दूसरी पसंद बने। अगर उस वक्त रांची या बिहार की कोई टीम होती तो शायद धोनी भी उसी टीम से खेलते। सचिन तेंदुलकर को 4 साल तक चिढ़ाते रहे सहवाग। सचिन तेंदुलकर को सहवाग भगवान मानते हैं, लेकिन साल 2007 की जीत के बाद उन्होंने साल 2011 तक सचिन को खूब चिढ़ाया था। ये इसलिए क्योंकि सचिन से पहले सहवाग ने वर्ल्ड कप जीत लिया था और उसी की खुशी में वीरू सचिन को परेशान करते रहते थे। वर्ल्ड कप 2011 में आउट होने के बाद सचिन के साथ बैठकर देखा मैच। साल 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में सहवाग खाता तक नहीं खोल पाए थे, जबकि सचिन भी उसी मैच में जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। एक शो के दौरान सहवाग ने बताया था कि ड्रेसिंग रूम में सचिन के साथ बैठकर उन्होंने पूरा मैच देखा था। सचिन के कहने पर करते थे काम। एक सोशल मीडिया शो पर सहवाग ने खुलासा किया कि सचिन के कहने पर टीम में काम किया करते थे। जब सहवाग वाइस कैप्टन थे तब सचिन वीरू को बोलते थे कि प्लेयर से क्या करवाना है और क्या नहीं। सचिन खुद किसी को कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन सहवाग को कहते थे कि वो सभी को जाके उनकी बात बताएं। मैदान पर सचिन सहवाग को मुक्का भी मारने वाले थे। एक बार मैदान पर वीरू सचिन के साथ मैच में बल्लेबाजी कर रहे थे। वीरू गाना गुनगुना रहे थे और सचिन तेंदुलकर ने कई दफा उन्हें चुप रहने को कहा और बल्लेबाजी पर फोकस करने को बोला, लेकिन बार बार वीरू गाना गुनगुना रहे थे। तब सचिन ने कहा कि अगर वो चुप नहीं होते तो वो उन्हें मुक्का मार देंगे। तब वीरू ने सचिन को यह जवाब दिया था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए वो गाना गा रहे हैं। गाने का शौक इंडियन आइडल में लेकर आया। सहवाग को गाने का शौक है और क्रिकेट के मैदान पर उन्हें कई बार गुनगुनाते हुए देखा गया है। यही वजह है कि चर्चित रियलिटी शो इंडियन आइडल में सहवाग ने साल 2017 में बतौर गेस्ट भी शिरकत की थी। साल 2015 में क्रिकेट से लिया संन्यास। खराब फॉर्म से परेशान और टीम में ना सिलेक्ट होने के बाद सहवाग ने साल 2015 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन आईपीएल खेलना जारी रखा, जिसके बाद साल 2018 में उन्होंने आईपीएल को गुड बाय कहा और टीम के मेंटोर बन गए। तो ये थी सहवाग की कुछ अनसुनी कहानियां। उम्मीद करते हैं कि सहवाग की ये अनसुनी कहानियां आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कुछ कहानी बाकी क्रिकेटर्स की जानने के लिए आप न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के साथ बने रहिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलिएगा।